सेड। रात का वक्त था। आसमान पर आधे बादलों के पीछे छुपा हुआ चांद मध्यम रोशनी फैला रहा था। कब्रिस्तान में एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। दरख्तों की ठंडी शाखें हल्की हवा से सरसराती थीं और कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। उन्हीं सन्नाटे में एक लड़का, अली, कब्रिस्तान के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। वो अपने दोस्तों के कहने पर आया था, जो अक्सर उसे डराते थे कि कब्रिस्तान में जिन्नात बसते हैं। अली ने हंसते हुए कहा था कि उसे कोई खौफ नहीं, मगर आज जब वो अकेला अंधेरी रात में कब्रों के दरमियान चल रहा था तो उसके दिल की धड़कन तेज थी। वो एक पुरानी कब्र के पास जाकर राख गया। कब्र पर काई जिमी हुई थी और उसके करीब बैठकर अली ने मजाक में कहा कि देखो, यहां कोई जिन नहीं आया। जैसे ही इसने ये कहा, अचानक एक ठंडी लहर उसके बदन से टकराई। हुआ जैसे एक लम्हे को रुक गई और फिर एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी जो जमीन के अंदर से आ रही थी। आवाज ने उसे पुकारा, अली, तुझे कब्र का सवाल याद है? अली का जिस्म कांपने लगा। उसने इर्द गिर्द देखा मगर कोई नहीं था। आवाज दोबारा आई, पहले से गहरी, जैसे किसी और जहां से आ रही हो। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? अली के होंठ लरजने लगे। वो बोला नहीं सका। इसकी आंखों के सामने मंजर धुंधला गया। इसे अपने गुनाह याद आए, वो लम्हे जब उसने नमाज को मजाक समझा, जब उसने कुरान को हाथ नहीं लगाया। जमीन जैसे थरथराने लगी। कब्र से हल्की सी रोशनी फूटी, सफेद मगर डरावनी। अली पीछे हटना चाहता था मगर कदम जिम गए। इसके कानों में वही आवाज गूंजने लगी, जो दुनिया में तैयारी नहीं करता वो जवाब कैसे देगा। फिर सब कुछ साकित हो गया। एक लम्हे में रोशनी बुझ गई, आवाज गायब हो गई और कब्रिस्तान फिर खामोश हो गया। अली जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब लोग वहां से गुजरे तो उसे बेहोश पाया। इसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था और हाथ में एक छोटी सी किताब थी जिस पर लिखा था, मौत के बाद का सफर। कहानी खत्म हुई मगर सबक छोड़ गई। कब्र का सवाल हर इंसान के लिए है। दुनिया की हंसी मजाक में जिंदगी गुजारने वाले जवाब नहीं दे पाएंगे। सिर्फ वही कामयाब होंगे जो ईमान, नमाज और नेकी के साथ जिंदगी गुजारते हैं। कब्र की खामोशी सबको याद दिलाती है, तैयारी अभी से कर लो, क्योंकि सवाल सबसे होगा।